पत्थर के सनम तूने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया। पत्थर के सनम तूने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया। हम जी के भला फिर क्या करते, हम जी के भला फिर क्या करते, हमने भी संभलना छोड़ दिया। पत्थर के सनम तूने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया। पत्थर के सनम तूने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम एज संबंधित मतलब आयु संबंधित चैप्टर हम चला रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और एज प्रॉब्लम का यह दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आज 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 होगा। संख्याएं क्या होगी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो संख्याएं हैं, पहला संख्या और यह दूसरा संख्या का अनुपात दिया है 1:2। और जब प्रत्येक में 4 जोड़ दे रहा है तब यही अनुपात 2:3 हो जा रहा है, मतलब 2:3 हो जा रहा है। तो दोस्तों पहली वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि ऐसा क्वेश्चन में इधर अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर समान है का? अंतर समान है। देखिए 2 से 1 हो रहा है, सॉरी 2:3 हो रहा है, 2:3। तो 2 से 3 हो रहा है तो 1 का अंतर, 1 से 2 हो रहा है तो 1 का अंतर। तो अनुपात में कितना जोड़ रहा है? पहले इसमें देखिए, इसमें जोड़ के 3 कितना जोड़ा है तो 3 हो गया है। तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है और जब क्वेश्चन करा कि प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है तो बराबर अनुपात 1 का वैल्यू 4। तो आपसे पूछा संख्या, तो संख्या तो यही ना है, ये तो जोड़ने घटाने के बाद है, यह वाला तो जोड़ने के बाद है, ये तो जोड़ने के बाद है, तो संख्या यही ना है। तो देखिए 1 का वैल्यू 4 तो 4 1 4, 1 का वैल्यू 4 तो 4 दूना 8, यानी कि 4 और 8 आपका आंसर होगा। 4 और 8 यही संख्याएं होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, मतलब पहला बेटा उसका जन्म लिया। जब उसका बेटा 7 वर्ष के था तब उसकी माता की आयु 35 वर्ष थी। तो माता और पिता की आयु में अंतर बता दीजिए आप। सुन लीजिए, आदमी, ये आदमी हो गया, ठीक है, और उसका ये बेटा हो गया, पहला बेटा, और फिर इधर जाके पत्नी, ये आदमी की पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी। तो देखिए बोला कि बेटा जब जन्म लिया और 7 साल के हो गया ना, तब उसकी माता का उम्र 35 वर्ष क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 वर्ष। अब बताइए, एक व्यक्ति की आयु 32 वर्ष था, सॉरी 32 वर्ष, तो 7 साल के भाई साहब बेटा हो गया, तो पिता, इसका मतलब है कि 7 साल आगे बढ़ गया होगा। तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 39 साल का पिताजी हो गए। कब? जब बेटा 7 साल के हो गया। अब माता तो बोला है कि बेटा जब 7 साल के, तो माता जी 35 वर्ष के था। तब आदमी में और उस पत्नी में अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब घटाओ, दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 39 और 35 में अंतर कितना का? 4 का। तो बस 4 आपका आंसर हो गया, 4 वर्ष का आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक माँ तथा उसकी पुत्री का आयु का योग 60 वर्ष है। देखिएगा, माँ और पुत्री का आयु का योग मतलब जोड़, दोनों का उम्र 60 वर्ष है। कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। ठीक है, दोस्तों कुछ नहीं देता है तो दोस्तों बार बार बोलते हैं कि वर्तमान मान के चलिएगा। तो ये वर्तमान के दिया है 60 वर्ष, दोनों का योग। 12 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री का 8 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष पहले माँ और इधर पुत्री है, 12 वर्ष पहले, तो लिख लीजिए 12 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 12 वर्ष पूर्व माता जी जो है ना, पुत्री से 8 गुना है, तो ये 1 होगा, तो ये 1 का 8 गुना 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये अनुपात निकल गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जहां अनुपातिक मान दिया रहता है ना,
वहीं पे रियल मान को ले जाया जाता है। तो ये देखिए माँ और पुत्री का योग है 60 वर्ष वर्तमान में, और रेशियो दिया है 12 वर्ष पीछे का, पूर्व मतलब पहले 12 वर्ष पहले, तो इसको भी आप 12 वर्ष पहले ले जाइए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तब 12 वर्ष घटाइए इसमें से, तब 12 घटाइएगा माता के, और 12 साल पुत्री का भी तो पीछे होगा, तो 12 12 24 घटाइए, दोनों के 24 घटाइए, तो घटाइए तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 10 वर्ष पहले दोनों के आयु का योग 36 वर्ष निकाल दिए हम लोग अपना से, 36 वर्ष। अब देखिए 12 वर्ष पहले अनुपात में कितना, तो 9, और जबकि रियल में निकाल लिए हम लोग 36 12 साल पहले, दोनों 12 साल पहले का इसलिए बराबर, अनुपात 1 का वैल्यू 9 4 36। तो आपसे किसका मान पूछ दिया है, तो आपसे पूछ दिया है पुत्री का वर्तमान आयु बताइए। तो पुत्री तो अनुपात में 1 है और अनुपात 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 एकम 4, लेकिन 12 साल पहले 4 साल के पुत्री थी, तो अभी कितना साल के होगा, 12 इसमें जोड़ दीजिए, 12 4 16 वर्ष के पुत्री वर्तमान में है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का, तो 13 का आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 9:16 है, ये पहला व्यक्ति और या दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति का बीच का अनुपात है आयु में 9:16। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि वर्तमान का रेशियो है, ठीक है, वर्तमान का रेशियो है। आगे फिर कहा है कि 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 15 वर्ष बाद 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 9 साल के वर्तमान में है और कुछ साल के बाद 2 साल के हो जाएगा, नहीं ना होगा, ये बैलेंस पहले करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे के पहले यहाँ देख लीजिए, 16 और 3 में अंतर कितना, 13 का, यहाँ 7 का अंतर समान नहीं है, तो पहले बैलेंस कर लीजिए। ये दोनों में अंतर कितना, 1, इस दोनों में अंतर कितना, 9 और 16 में 7 का, तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, यह बैलेंस करने का तरीका है। और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9:16, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 तरीका 21 हो जाएगा। अभी बैलेंस हो गया, आप देखिए अंतर समान हो गया दोनों में, तो अनुपात में अंतर 5। अब इस रेशियो से इस रेशियो कहानी खत्म हो गया, बस बैलेंस करने के लिए इसको अथी किए है, अब इससे काम करना है, ठीक है। अनुपात में अंतर कितना का, 5 का, दोनों के बीच में 5 का, और इधर जितना रहता है सब जोड़ जोड़ के बराबर में लिख देना रहता है। इधर केवल 15 है तो बराबर में लिख दीजिए 15, तो अनुपात 1 का है ना, निकल जाएगा 5 3 15। तो आपसे पूछ लिया है किसका उम्र, तो पूछा है दोनों व्यक्तियों की आयु बताइए, दोनों की आयु बताइए। तो देखिए अनुपात 1 वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान वाला ऊपर वाला रेशियो है, यही दोनों वर्तमान के हैं, तो गुना कर दीजिए, 9 3 अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 9 का वैल्यू 27, अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 16 का वैल्यू 48, यानी कि 16 वर्ष 27 वर्ष और 48 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 और 48, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति के आयु की 5 गुनी थी, तो उनकी वर्षों में आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़का व्यक्ति का मान लीजिए, इसकी बड़का व्यक्ति हो गया और छोटका व्यक्ति हो गया, दोनों व्यक्ति के बीच का आयु का अंतर, दोनों व्यक्ति के बीच का आयु का अंतर कितना वर्ष है, 20 वर्ष है, तो 20 लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, तो छोटका 1 होगा तो बड़का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। कब का बात है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 5:1 निकल के आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रियल में अंतर दिया है, ए भाई साहब याद रखिएगा, 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान होता है, जिंदगी भर अंतर समान रहेगा। कहने का मतलब है कि मेरा उम्र यदि 25 साल है और मेरे छोटा वाला भाई का उम्र 20 साल है, मतलब 20 वर्ष है, तो बताइए हम दोनों भाई के बीच में 5 साल के छोटाई बढ़ाई हो गया कि नहीं, हो गया। जब हम 30 साल के हो जाएंगे तो मेरा छोटा वाला भाई 25 साल का हो जाएगा, यानी मरते दम तक उससे, अपने छोटे भाई से हम 5 साल का बड़े ही रहेंगे। जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा भाई 95 साल का हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा उम्र हम लोगों के नहीं होने वाला है। तो देखिए अनुपात में अंतर 20 का, तो यहाँ भी अंतर निकाल लीजिए, सॉरी रियल में 20 का, तो यहाँ भी अनुपात में अंतर निकाल लीजिए। तो 1 और 5 में अंतर कितना, 4 का, और जबकि रियल में अंतर 20 का दिया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए,
4 × 5 = 20। तो आपसे पूछ लिया है दोनों की आयु बताइए, तो इसी रेशियो से निकाल लीजिए। देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25, अनुपात 1 का वैल्यू 5 तो 1 का वैल्यू 5। अब ध्यान दीजिए 5 वर्ष पूर्व के रेशियो से बना रहे हैं, तो 5 साल पहले बड़का आदमी 25 साल के था। इसका मतलब है कि अभी कितना उसका उम्र हो रहा होगा, 5 बढ़ गया होगा 5 साल पहले से। वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे कि नहीं, अब हो गया 30। और इसका देखिए इसमें ही 5, ये भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा उम्र बढ़ते रहेगा और छोटका भाई की उम्र नहीं रुकल रहेगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों का बढ़ेगा समान। तो 5 इसका ही बढ़ेगा, तो 5 × 5 = 10। तो आपका आंसर हो गया 30 और 10। ठीक है, 30 और 10 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। सुन लीजिए RS अग्रवाल बुक का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। RS अग्रवाल में 2 क्वेश्चन है, इसमें 1 क्वेश्चन है। इसमें कमला लिखा हुआ है, उसमें ए लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो बस सेम क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इसका कैसा ट्रिक बताने जा रहा है, एकदम खतरनाक ट्रिक है। ध्यान दीजिए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा, आपको कहीं नहीं मिला होगा यह तरीका जो बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए पहले कहा है वर्तमान की चर्चा किया है, तो आप लिख लीजिए यहाँ वर्तमान समय। ठीक है, और बाद में बोला है कि विवाह का समय, तो बाद में अभी लिख दीजिए विवाह का समय, अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अनुपात। अब ध्यान दीजिए 5/4 दिया है, 5/4 गुनी है। तो भाई साहेब 5/4 को आप 5:4 नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है और बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। तो ध्यान दीजिए ई विवाह के समय वाला वैल्यू हो गया, और सॉरी ई विवाह के समय वाला वैल्यू हो गया, और यह वर्तमान वाला वैल्यू का समय, वर्तमान समय का वैल्यू हो गया। तो अनुपात में कितना साल पहले शादी हो रहा है, देखिए 5 से 4, यानी कि अनुपात में 1 वर्ष पहले शादी हो रहा है। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले हुआ, तो बराबर लिखिए 6 साल। दोस्तों जब अनुपात 1 का वैल्यू पता हो जाए ना, तो किसी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कहा है क्वेश्चन कि कमला का पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10। तो किससे काम कीजिएगा, इससे ना, वर्तमान से ना काम कीजिएगा। बाल बच्चा वर्तमाने में ना होता है, शादी के समय थोड़ी ना हो जाता है। तो अनुपात में अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 5 का वैल्यू 6 × 25 30, यानी कमला का वर्तमान समय पता चल गया कि 30 वर्ष है। ठीक है, अब इसका पुत्र की आयु निकालना है, पुत्र की आयु। आज तक जितना क्वेश्चन दोस्तों देखे हैं इस प्रकार का, सबका आंसर 3 साल आता है। तो देखिए माता की आयु कितना है, कमला का 30 वर्ष, तो कमला की आयु का 1/10 भाग है, तो 1/10 लिख दीजिए, काट दीजिए, 10 × 3 = 30, यानी कि 3 वर्ष का उसका पुत्र है, 3 वर्ष का। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 6 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, तो बी के आयु बताइए। सुनिए ना, यह क्वेश्चन आपको मूर्ख बनाया है। क्वेश्चन क्या कहा है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक हो जाएगी। नहीं नहीं, जिंदगी भर 4 साल अधिक रहेगा एक ही आयु। बात समझ रहे हैं, 2 व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर हमेशा समान होता है मरते दम तक। यह नहीं बोल दिया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 50 साल बाद बेसी का हो जाएगा, कम का हो जाएगा, नहीं, अंतर समान ही रहेगा। यानी कि अधिक या कमी हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो देखिए ए जो है ना, ए बी से 4 वर्ष अधिक है, तो दोनों का बीच का अंतर है 4, बस यही कहिए ना, ए और बी का अंतर है 4, और दोनों का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है 70 वर्ष, मतलब योग मतलब कि ए प्लस बी, दोनों का आयु का योग 70 वर्ष दिया है। ए भैया बी का मान पूछ दिया है, बताइए ना कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, केवल इसमें उम्र लगा दिया, आयु लगा दिया, तो ये आयु संबंधित हो गया, ये आयु संबंधित का क्वेश्चन है। नहीं, चलिए बी का मान पूछा है, तो बी का मान जब भी निकालना हो ना, दूसर का वैल्यू जब भी निकालना हो, तो दोनों के अंतर में 2 से भाग दे दीजिएगा, दोनों के अंतर में। अब पहिलका का वैल्यू इधर ई भी प्लस में, ई भी प्लस में है, जब पहला वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब बड़का वैल्यू कहीं ना, पहला बड़का होता है और दूसरा का छोटा होता है, तो पहला वैल्यू निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और दूसरा का वैल्यू निकालना हो तो दोनों के घटा के 2 से भाग। ठीक है, अब सुन लीजिए काहे ऐसे करते हैं, तो घटा दीजिए, चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा,
चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो ए प्लस में ए माइनस में कट गया कि नहीं। अब बी माइनस में, बी माइनस में, तब माइनस में 2 को बी हो गया कि नहीं हो गया, एक बी और एक बी 2 बी हो गया। इधर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगा कि नहीं, तो माइनस में 66 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो माइनस माइनस कर जाएगा, यही 2 से ही कर जाएगा, 2 से कर जाएगा 33 बार में, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 33, यानी बी 33 साल के है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। श्याम की आयु उसकी माता की आयु से 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी माता की आयु बताइए। सुन लीजिए, श्याम के बारे में बोला है, श्याम और उसकी माता 1/3 दोस्तों, 1/3 कहने का मतलब है कि 1:3, तो 1:3 लिख दिए। अब देखिए श्याम की बहन जो है ना, बहन अभी 8 साल के है, अभी कितना साल के है, अभी 8 साल के श्याम की बहन, और श्याम जो है ना बहन से 2 वर्ष बड़ा है, तो श्याम की आयु यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। श्याम की बहन 8 साल के, तो 2 साल ज़्यादा है, मतलब 2 साल अधिक है बड़ा उम्र में, तो 8 + 2 यानी कि श्याम की उम्र 10 वर्ष निकल गया। तो अनुपात में श्याम की उम्र कितना 1, जबकि रियल में हम लोग निकालिए कि 10। तो पूछा है माता जी की आयु बताइए श्याम का, तो माता जी की आयु तो अनुपात में 3 है, और अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 10 तिहाई 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 30, तो 30 ऑप्शन नंबर कितना है, 18 नंबर है, हाँ, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व चंद्रवती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी, तो चंद्रवती की वर्तमान आयु क्या है, यही बताइए। ध्यान दीजिएगा, चंद्रवती, तो पहले बोला है चंद्रवती, और फिर उसके बारे में उसके माता के बारे में बोला है, माता चंद्रवती, और चंद्रवती की माता की आयु जो है ना 4 गुनी है, चौगुनी, तब माता चौगुनी का मतलब चंद्रवती 1 होगी, तो माता कितना 4 गुनी, तो 4 हो जाएगा। या पहले माता लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माता बड़ी ही होती है अपने बेटा बेटी से। ठीक है, तो 4 हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, लेकिन रेशियो कब का है, ये रेशियो है 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक है, और फिर बोला है कि 10 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उसकी पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी, तब माता के पुत्री के 1 होगा तो माता के 2 हो जाएगा। माता बाद में ना, माता तो बड़ी होगी अपने बेटा बेटी से, तो 2 निकल गया। अब देखिए अंतर समान है, इधर अंतर समान है नहीं है, तो पहले बैलेंस कीजिए। 1 और 2 में अंतर 1 का, 4 और 1 में अंतर 3 का, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, यह बैलेंस करने का नया तरीका है। ठीक है, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इस रेशियो की कहानी खत्म हो गया, केवल बैलेंस करने के लिए काम इसको प्रयोग किए थे। अब इससे मतलब रखिएगा, तो अनुपात में अंतर कितना देख लीजिए, अनुपात में 2 का अंतर, और जबकि इधर कितना है 10 और 10 20, इधर जितना रहेगा ना सब जोड़ के बराबर में लिखिएगा। तो 10 और 10 20 है, तो बराबर 20 लिख दीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू चलाएगा, 2 से कर जाएगा 10 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू 10 चलाया, अब जिसका पूछा उसका गुना कर दीजिए, हो जाएगा। चंद्रवती की वर्तमान आयु, तो चंद्रवती कहाँ है, पहिल का चंद्रवती है, देखिए पहला वाला चंद्रवती है, ये चंद्रवती के है, तो आप इसे निकली तब यहाँ से निकली तब कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से निकल के बताते रहे। अनुपात 1 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 10 33। लेकिन क्या है इसमें, देखिए ये 10 साल बाद वाला रेशियो से काम कर रहे हैं, तो 10 साल बाद हो जाएगी 30 साल के, तो वर्तमान में 10 कम ना होगा, तो 10 और ही घटा दीजिए, यानी कि 20 वर्ष के हो जाएगी। अब कहिए कि सर जी ऊपर वाला से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो यहाँ देखिए 1 का वैल्यू भी 10 हो जाएगा, लेकिन 10 साल पहले वो 10 साल के थी, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 और जोड़ दीजिएगा तो 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है, तथा उसकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सुन लीजिए, पहले मीना है, इंग्लिश में लिख देते हैं, मीना और मीरा, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3,
दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि वर्तमान है कि कब का है, तो नहीं कुछ कहा है, तो वर्तमान मानने के लिए हम बोले हुए हैं। वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है। अब मीना और मीना प्लस मीरा के आयु का योग दिया हुआ है 28 वर्ष, 28। तो अनुपात में योग कितना, 4 और 3 7, और जबकि रियल में दोनों का योग 28, अनुपात 1 का वैल्यू 7 चौकी 28। अब निकाल दीजिए वर्तमान में कितना साल का है, दोनों निकाल दीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू 4, 4 का वैल्यू 16, अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू 12, 4 3 12। लेकिन ये तो वर्तमान का चलाया कि मीना जी है 16 साल के और मीरा जी है 12 साल के, वर्तमान में। लेकिन आपसे वर्तमान नहीं, 8 वर्ष बाद पूछा है, तो बाद के लिए जोड़ना पड़ता है। तो 8 साल मीना बढ़ेगी तो 8 साल मीरा भी बढ़ेगी, दोनों का उम्र बढ़ेगा, एगो बढ़ा रहेगा एगो रुका ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो 16 8 कितना होता है 24, और 12 8 होता है 20। अनुपात पूछा तो अनुपात का चिन्ह लगा दिए, 4 से कर जाएगा 4 6 24, 4 से कर जाएगा 5 बार में, यानी कि 6 अनुपात 4 से कर जाएगा 6 बार में, 6 अनुपात 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे आगे का क्वेश्चन लेके लाइट भी कट गया।